साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट करते हैं और मैं उसका आंसर देता हूं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है डी फार्मा, बी फार्मा या हॉस्पिटल की ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो आप भी क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि सर, मैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं डी फार्मा कंप्लीट होने के बाद क्या आपके पास ट्रेनिंग के लिए आ सकता हूँ और कहाँ आना पड़ेगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि मैं जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। मैं एक सरकारी फार्मासिस्ट हूँ साथियों, और मैं लखनऊ में पोस्टेड हूँ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ में। अभी सभी को पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है कि हमारे पास आके ट्रेनिंग कर लेंगे, लेकिन हाँ, हमारे सिटी के या हमारे नियर के जो भी हैं और हमारे पास सीट अवेलेबल रहती है, हम किसी को मना नहीं करते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। अदरवाइज़ आप जहाँ के रहने वाले हैं आप वहाँ भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे कि 100 बेड जो है हॉस्पिटल है, संयुक्त चिकित्सालय है, जिसको हम कंबाइंड हॉस्पिटल भी कहते हैं, गवर्नमेंट का है, हर स्टेट में होता है। उसके बाद सीएससी, पीएससी, एडिशनल सीएससी, पीएससी, और उसके बाद क्या होता है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट महिला हॉस्पिटल, और जो है क्या होता है कि ऑटोनॉमस बॉडी में भी जो है आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो साथियों, जहाँ पे भी फार्मासिस्ट सरकारी पोस्टेड होगा वहाँ से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि आप क्या कहते हैं कि नहीं कर सकते हैं वहाँ नहीं, लेकिन आप जहाँ भी फार्मासिस्ट हो, आप कभी भी ट्रेनिंग के लिए किसी हॉस्पिटल में अप्रोच करें तो सबसे पहले फार्मासिस्ट से ही मिलना है। लोग क्या करते हैं, बहुत से विद्यार्थी फ़ोन करते हैं, क्लर्क के पास चले जाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, अब वो कहते हैं कि इतना पैसा पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप फार्मासिस्ट के पास अप्रोच करिए, वहाँ पे पूछिए कि सर यहाँ पे गवर्नमेंट अरे जो फार्मासिस्ट हैं या चीफ फार्मासिस्ट हैं कहाँ मिलेंगे। आप उनसे बात करिए कि सर, हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है और मुझे हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करनी है। तो जैसा कि विद्यार्थी ने पूछा है कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए कह रहा है, और साथ ही साथ और आपको कहाँ आना पड़ेगा, जैसा कि हमने एड्रेस में बता ही दिया है। साथियों, डिप्लोमा इन फार्मेसी में क्या होता है कि 3 मंथ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। एक तरह का ये सेमेस्टर है। कहने का मतलब है 2 ईयर कोर्स है, 2 ईयर में 6 मंथ करके एग्ज़ाम होता है वहाँ पर। फाइनल वन ही टाइम होता है, पर उसमें क्या होता है कि सेशनल या इस तरह से करके। तो कहने का मतलब है 4 सिलेबस हैं और एक सिलेबस जो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग का है, जिसकी मैं ट्रेनिंग देता हूँ और मैं ट्रेनिंग मास्टर हूँ। जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करके कॉलेज और इंस्टीट्यूट से आते हैं, मैं उनका हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर हूँ। अभी तो साथियों क्या हुआ है कि बी फार्मा भी कंपलसरी कर दिया गया है। सपोज 30 डेज़ AKTU है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो AKTU लखनऊ की है, उससे जो भी बी फार्मा विद्यार्थी होता है, थर्ड सेमेस्टर में पहले 45 डेज़ था, अभी 30 डेज़ की जो है ट्रेनिंग हॉस्पिटल की कंपलसरी है। तो साथियों, हमारे पास जो भी डी फार्मा करके आता है, कोशिश हमारी यही रहती है कि हम सब कुछ उसको सिखाते हैं कि मेडिसिन का रख रखाव कैसे होता है, और मेडिसिन जो है मरीज़ को देना है, मरीज़ को उसको जो है डोज के बारे में बताना है, कौन सी दवाई किस काम आती है। जैसे हमारे यहाँ जितनी भी जगह पे फार्मासिस्ट की नियुक्ति, हम सभी जगह उसको जो है क्या कहते हैं कि बाइफरगेट करके 3 मंथ में, जैसे किसी जगह पे 15 डेज़, किसी जगह 20 डेज़, किसी जगह 5 डेज़, किसी जगह 10 डेज़, ऐसा करके हम रोटेट करते रहते हैं और ड्यूटी लगाते हैं। जैसे मेन OPD में लगाते हैं, वहाँ पे सभी तरह के फिजिशियन और डॉक्टर, कंसल्टेंट जो है दवा लिखते हैं, और वो दवा जो है मेन OPD में फार्मासिस्ट का काम है दवा का डिस्ट्रीब्यूशन करना और दवाई की डोज बताना मरीज़ को। साथियों, हमारे यहाँ जैसे सर्जन डॉक्टर बैठता है, गायनिकोलॉजिस्ट बैठती हैं, डेंटल बैठते हैं, फिजिशियन बैठते हैं, MD कार्डियोलॉजिस्ट बैठते हैं, स्किन बैठते हैं, और क्या होता है पीडियाट्रिशियन बैठते हैं। इस तरह के बहुत तरह के डॉक्टर हैं, और उसकी जो दवाई है वो हमारे पास मिलती है, और हम उसको जो है क्या होता है मरीज़ को देते हैं। उसमें जो है क्या होता है कि 15 डेज़ की है, कोई 10 डेज़ की है, सपोज दैट शुगर की है तो 1 मंथ की देते हैं उसको। अगर BD चल रही है तो हम जो है क्या होता है कि 6 पत्ते देते हैं, अदरवाइज़ 3 पत्ते चलते हैं OD। तो इस तरह से डोज तक की बताने का काम हमारा है। उसी तरह से क्या है, इंजेक्शन रूम है, उसमें इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लगते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सभी कुछ हम उसमें सिखाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि चेस्ट OPD में है, TB एंड चेस्ट के मरीज़ अलग आते हैं, और उसके क्या होता है कि डॉक्टर अलग चैम्बर है और अलग उसकी जो है फार्मेसी है, और उसमें क्या है कि दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन
और उसके बारे में डोज बताना, जैसे साल्ब्यूटामॉल है, ब्रोमैक्जिन है, किस काम आती है, डेरिफाइलिन इंजेक्शन है, नेंड्रॉन है, हाइड्रोकार्टिसोन है, सभी कुछ दवा देते हैं और उसके बारे में क्या होता है कि हम स्टूडेंट को सिखाते हैं। उसी तरह से इमरजेंसी की ड्यूटी लगती है, इमरजेंसी में सभी कुछ संपादित करते हैं, जैसे मेडिको लीगल ड्यूटी होती है, वीआईपी ड्यूटी होती है, वो भी जो है वीआईपी ड्यूटी, जैसे चीफ जस्टिस है उसके पास जो है ड्यूटी हमारी लगती है, तो वहाँ पे कैसे क्या है, इमरजेंसी ड्रग कौन है, किट में क्या क्या ले जाते हैं अगर कोई ज़रूरत होती है, तो वीआईपी ड्यूटी जो लगती है वो डॉक्टर के साथ जो है एक फार्मासिस्ट जरूर रहता है। फार्मेसी ऐसी एक विधा है जिसमें हर तरह की चीज़ पढ़ाई जाती है, फार्माकोग्नोसिस से लेके ह्यूमन एनाटॉमी से लेके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से लेके, और क्या होता है कि हेल्थ एजुकेशन एंड फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी कुछ सिखाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी विधा है जिसमें हर चीज़ का आपको नॉलेज होता है। तो साथियों मैं यही कहूँगा, जो विद्यार्थी का क्वेश्चन था कि ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, देखिए मेरे पास अगर कोई विद्यार्थी आता है मैं उसको मना नहीं करता हूँ। अभी तो कोविड चल रहा है तो इसलिए अभी इस बैच कंप्लीट हो गया है, होल्ड किया है कुछ दिन के लिए, और उसके बाद साथियों क्या होता है कि मैं तुरंत उसका जो है एडमिशन कर लेता हूँ। मेरे यहाँ 14 सीट है, 14 सीट है, मैं 14 विद्यार्थी 3 महीने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। बी फार्मा है कि किसी का 30 डेज़ का होता है, किसी का 45 डेज़ का है, उसमें तो हम कितने भी विद्यार्थी रख सकते हैं। तो साथियों कहने का मतलब है कि जहाँ भी सीएससी, पीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आप वहाँ जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं और वहाँ से सीधे फार्मासिस्ट से ही मिलिएगा। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों नमस्कार।